Hello everyone. So today we are going to start our new chapter number 5, India's heritage of science and technology. मतलब कि जो इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी का जो हेरिटेज है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So starting with the discoveries and innovations in the field of science and technology have brought countries of the world closer. कि जो नई नई डिस्कवरी हुई, इन्वेंशंस हुए साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उन्होंने सारी कंट्रियों को जोड़ के रख दिया है. कोऑपरेशन अमोंग ऑल द नेशंस हैज़ इंक्रीज्ड, हैंस न्यू एटीट्यूड हैज़ डेवलप्ड. कि ये जो कंट्रीज़ है उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन सही हो गया है. उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, जो कि ये सारी चीज़ों ने इंक्रीज़ किया है नेशंस को. कंट्रीज़ हैव बिकम ओरिएंटेड टूवर्ड्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस. कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जितना भी डेवलपमेंट हुआ हर एक कंट्री के अंदर, तो वो क्या करना चाहती है कि शांति से रहना चाहती हैं, अपना अस्तित्व रखना चाहती है और हर जगह पे शांति बनी रहे, ये उनका मोटो है. साइंस मीन्स सिस्टमैटिक नॉलेज. साइंस का मतलब क्या है कि जो एक प्रॉपर नॉलेज हो वो. एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज. कि ये जो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो सिस्टमैटिक नॉलेज को यूटिलाइज करे. ये दोनों वर्ड्स बहुत ही डिफरेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक टू ईच अदर. यही कि ये दोनों वर्ड्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों के मतलब अलग है पर फिर भी वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं. ना हेरिटेज ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. कि अगर हम एशियन टाइम की बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो द ग्रेट सेजेस ऑफ आवर एशियंट इंडिया हैव गिफ्टेड इनवैल्यूएबल हेरिटेज ऑफ साइंस टू द वर्ल्ड. कि हमारी जो ऋषि मुनि हो गए एशियन टाइम्स में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इनवैल्यूएबल गिफ्ट दिया है साइंस के रिलेटेड हमें. दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र एंड फिज़िक्स. कि अगर हम बात करें तो उन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो मेटलर्जी मतलब कि मेटल मतलब कि धातु और उसके बारे में पढ़ना, तो उसको कहते हैं मेटलर्जी. केमिस्ट्री, साइंस ऑफ मेडिसिन मतलब कि हम मेडिकल जिसको बोलते हैं. सर्जरी, मैथमेटिक्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र, फिज़िक्स, ये सारा कंट्रीब्यूशन हमें एशियन टाइम में से मिला हुआ है. इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस. कि ये बहुत ही हमें गौरव की बात है हमारे लिए. India has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also it has made immense contribution in the field of science and technology. कि इंडिया ने तो बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया है. लिटरेचर है, आर्ट है, रिलीजन है, एजुकेशन है, फ़िलोसॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें इंडिया में से क्रिएट हुई है. पर सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, इंडिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी में ही इतना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. मॉडर्न एज रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट इंडिया हैज़ साइंटिफिक एटीट्यूड अलोंग विथ रिलीजियस आउटलुक. कि आज की जो मॉडर्न रिसर्च बता रही है कि इंडिया एशियन टाइम्स में जो इंडिया ने रिसर्च किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बता रही हैं. Now start with metallurgy. Since ancient age, the people of India use metallurgy in their practical life. कि हम अगर एशियन टाइम की बात करें तो इंडिया के जो पीपल थे तो उन्होंने मेटलर्जी मतलब कि धातु और उसका पढ़ना मतलब कि उसके बारे में ज्ञान लेना,
तो उसका पूरा मेटलर्जी का यूज़ उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किया हुआ है। एशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, कि एशियंट इंडिया में जितने भी प्रोग्रेस हुई तो वो सारी मेटलर्जी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत हुई है। अ मेटालिक आइडल ऑफ अ फीमेल डांस डिस्कवर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ एग्जाम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एशियंट इंडिया, कि अगर उसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें हम तो जो इंडस वैलीज़ में से जो एक फीमेल डांसर का जो पूरा स्टैचू मिला है, तो ये उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। Later, statue of Buddha belonging to the Kushan period have been found at Takshashila, कि उसके बाद अगर हम बात करें तो जो कुषाण की जो राजवी थे, मतलब कि जो राजा थे, उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनवाई हुई थी, तो वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल वेर मेड, जो चोल पीरियड था तो वहाँ पे भी मेटल की बहुत सारी आइडल्स बनाने में आई थी। द स्टेच्यू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर, इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि यहाँ पे जो हमने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, नटराज का जो पूरा स्टैचू है वो तो हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इट इज़ प्रिजर्व इन अ म्यूज़ियम एट चेन्नई, कि वो एक चेन्नई के म्यूज़ियम में सही तरीके से प्रिजर्व किया गया है। अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्कर कैन बी सीन इन द म्यूज़ियम, कि जो राम भगवान ने अपना धनुष पकड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे म्यूज़ियम में है। आर्टिस्ट statue of god goddess, birds and animals and betel nut cutters are considered to be the best example of metallic art, कि इसके अलावा गॉड और गॉडेस की जो आइडल्स है वो बर्ड्स और एनिमल्स हैं, वो बाद में नट्स काटने के लिए जो उसका पूरा कटर आता है वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि आपने पान वाले की शॉप पे स्पेशली देखा होगा ये कटर। तो ये सारी चीज़ें एशियन टाइम में से हमें मिली है, तो ये एक मेटालिक आर्ट के बेस्ट एग्जांपल हैं जो कि उसको म्यूज़ियम में रखे गए हैं। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि ये सारे जितने भी एग्जांपल हमने देखे तो वो सबका एक इम्पोर्टेंस है जो कि एक हिस्ट्री बना है इंडिया के लिए। तो ये थोड़ा नॉलेज था जो मेटलर्जी के ऊपर था, वो आगे हम उसका केमिस्ट्री और उसकी दूसरी रिसर्च के बारे में देखेंगे। थैंक यू।